आज हम लोग जीएस दृष्टि का घटना चक्र है जिसमें चित्र के साथ समान विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं, उसका समान परिचय। जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? लैमार्क। और जीव विज्ञान के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? लैमार्क और ट्रेविनर्स। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, अरिस्टोटल। प्रमुख शब्दावलियां और जो कि है मधुमक्खी पालन के कौन है? मधुमक्खी पालन किसके द्वारा होता है? एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन। एल्वीकल्चर पक्षी विज्ञान। पक्षी पालन एल्वीकल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर के द्वारा होता है। मछली का पालन पीसी कल्चर के द्वारा। रेशम कीट का पालन किसके द्वारा होता है? सेरीकल्चर के द्वारा। रेशम के जो कीट है उसका पालन किसके द्वारा होता है? सेरीकल्चर। वन संवर्धन का सिल्वीकल्चर। वन संवर्धन का किसके द्वारा? सिल्वीकल्चर के द्वारा। और सब्जियों की कृषि या खेती किसके द्वारा होता है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर द्वारा सब्जियों की कृषि या खेती की जाती है। बागवानी किसके द्वारा? किस कल्चर के द्वारा? हार्टिकल्चर। बागवानी हार्टिकल्चर। फलों की खेती किसके द्वारा होता है? फलों की खेती पोमोलॉजी के द्वारा। फलों की खेती किसके द्वारा? पोमोलॉजी। अंगूर की खेती विटिकल्चर के द्वारा। फिगर के साथ दिया हुआ है, इसके साथ याद करने में आसानी होगी। जैसे फसलों की खेती एग्रोनॉमी के द्वारा। किसका? फसलों की खेती किसके द्वारा? एग्रोनॉमी। अब हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जैसे पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी। मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी। वैसे जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी। उभयचर सरीसृपों का अध्ययन हार्पेटोलॉजी। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन क्या है? जेरेंटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। पोषण विधियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रोफोलॉजी। आप जानते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद के जनक कौन है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैस्टे डी लैमार्क है। किसका? लैमार्कवाद के जनक। लैमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी? फिलॉसफी जूलॉजिक। लैमार्क में कौन सी पुस्तक लिखी? फिलॉसफी जूलॉजिक। लैमार्कवाद का अन्य नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की अन्य नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति को सिद्धांत। वंशगति का सिद्धांत। लैमार्कवाद का अन्य नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसका उदाहरण क्या है? जैसे में जिराफ की गर्दन का लंबा होना लैमार्कवाद में आता है, और सांप के पैर का गायब होना, ये सब लैमार्कवाद में आता है। अब आगे है डार्विनवाद। डार्विनवाद के जनक कौन है? ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद के जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति का 1859 में। इनका अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। अब है उत्परिवर्तनवाद के जनक। उत्परिवर्तनवाद के जनक है हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज। इसका प्रयोग वस्तु क्या है? सांध्या प्रिमरोज, जो कि है आइनोथेरा लेमार्कियाना। अन्य नाम उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। जैसे लैमार्कवाद के अनुसार अंगों का उपयोग अनुप्रयोग पर जिराफ के उद्विकास का क्रम रेखा से। जैसे शुरुआत में क्या था? घास की उपलब्धता से अगली टांग व गर्दन को कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई कम होना। जैसे घास की उपलब्धता बहुत पहले कम थी, नीचे रहता था, तो इसके चलते गर्दन छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ऊंचाई वृद्धि की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन के अधिक उपयोग होने से इन अंगों की लंबाई अधिक हो गई। अब है
जीव जंतुओं का विकास क्रम, जैसे प्रोटोजोआ का विकास क्रम क्या है? घटना प्रथम मोटाजोआ और जंतुओं का पहचान चिन्ह प्रोटोजोइक में है। प्रथम मोटोआ जो घटना हुआ उसमें प्रथम मोटाजोआ और जंतुओं का पहला चिन्ह। अब है पैलोजोइक में क्या क्या आता है? पैलोजोइक में कल्प, कल्प में हो गया पार्मियन जो कि सरीसृप की उन्नति। और कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में क्या होता है? प्रथम सरीसृप और बीजयुक्त फंस का। डोवोनियन में क्या होता है? डोवोनियन, डोवोनियन में प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियों का घटना। और सिल्यू, सब ये पैलोजोइक में है। पैलोजोइक में सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में होता है प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधा। और ऑर्डोविशियन में होता है मेटाजोअन जीवों का विकास। वही कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग में क्या होता है? कैर्बियन कल्प में क्या होता है? प्रथम मछली और प्रथम रज्जु। और भाई मेसोजोइक, मेसोजोइक में क्या कल्प क्या है? क्रिटेशिया घटना डायनासोर का विलुप्त होना, पहले प्राइमेट का विकास, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति। जुरासिक युग में क्या हुआ? पहली चिड़िया का विकास और डायनासोर की उन्नति। फिर है ट्राओसिक, ट्रियोऑसिक में हुआ प्रथम स्तनपायी और प्रथम डायनासोर। फिर है सेनोजोइक में, सेनोजोइक में क्या क्या हुआ? जैसे क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में मानव का उद विकास हुआ। नियोसिन और पैलोसिन इनमें हुआ स्तनपाइयों का विकास हुआ। अब वर्गीकीय टैक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं। वर्गीकीय का परिभाषा क्या है? इसका है जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना। छोटे बड़े समूह में बांटना वर्गीकीय का परिभाषा है। वर्गीकीय टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्लोनस लिनियस। टैक्सोनॉमी के 5 जगत प्रणाली के जनक कौन है? व्हील आर.एच. व्हिटेकर। पादप टैक्सोनॉमी के 5 जगत कौन कौन है? 5 जगत कौन कौन है? इसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब मोनेरा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोनेरा के बारे में, मोनेरा एक कोशिकीय जीव है। वो प्रोकैरियोटिक जीव में आता है। उदाहरण के रूप में जैसे में माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के में आता है। अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा कैसा जीव है? प्रोटिस्टा एक यूकैरियोटिक जीव है जिसका उदाहरण शैवाल और प्रोटोजोआ है। उसके बाद आता है कवक, कवक तीसरा में कवक आता है। कवक कैसा है? तो यूकैरियोटिक जीव है। कवक भी कैसा है? यूकैरियोटिक, लेकिन इसमें अधिकांशतः बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे उदाहरण में ईस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिकाएं भित्ति भी इसमें होता है कवक। अब आ गया पादप, पादप में कैसा पादप होता है? स्वपोषी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट और अनावृत और आवृतीय बीजी होता है पादप। उसके बाद है 5 वर्गीकीय का 5वां जगत, 5वां जगत जंतु है। जंतु में जैसे सभी उपभोक्ता जीव, कशेरुकु और अकशेरुकु आता है। अब हम लोग जानते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा में सबसे पहले क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्वतंत्र जीव यापन करने वाला सूक्ष्म जीव और प्रजनन में समर्थ। फिर है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है? नीलहरित शैवाल। जीवाणु, जीवाणु का अन्य नाम क्या है? सरल तथा एक अन्य कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जीवाणु के 2 प्रकार के परपोषी और स्वपोषी होते हैं। अब है कवक, कवक में क्या क्या है? कवक है जो कि है पर्णहरिम रहित, नो क्लोरोफिल। इसमें थैलोफाइट भी होता है, परपोषी भी है। कवक को परपोषी भी कहा जाता है। इसमें काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनता है? लाइकेन। जैसे कवक का उदाहरण क्या है? खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस। अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में हो गया पादप के समान और जंतु के समान। तो पादप में कौन कौन आता है? पादप में हो गया क्राइसोफाइट, डाइनोफिलोजेइक और यूग्लोनाइट। और जंतु में क्या कहा? प्रोटोजोआ, स्लाइम गोल्ड और यूग्लोनाइट। पादप में क्राइसोफाइट में भी 2
भाग हैं, जैसे वो है डायमार्ट्स और डिस्कीमिया। डायमार्ट्स हो गया सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषण, और डिस्कीमिया सुनहरे शैवाल। और जंतु के समान में जो आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय है, और इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिप्सोनोमी है। जंतु के समान स्लाइम गोल्ड में क्या है, कवक के समान है, स्लाइम गोल्ड कवक के समान। अयुग्लिना है जो कि पादप के में भी आता है और जंतु में भी आता है, तो युग्लिना। और उसमें एक और कौन कौन है, मिक्सोट्रोपिस पोषण, जंतु तथा पादप के बीच एक संयोजी कड़ी है। अब पादप जगत, पादप जगत में अब देखते हैं थैलोफाइट। थैलोफाइट का संरचना ये है। अब उसका थैलोफाइट में क्या है, सरल शारीरिक संरचना है। इसमें शैवाल, बैक्टीरिया और कवक पाए जाते हैं। यह सर्वव्यापी, उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा है। प्रोटोजिया की संरचना ऐसा है। इसका प्रोटो अति ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का में आगे ब्रायोफाइट में उभयचर संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति, और उदाहरण मांस और मार्केसिया आता है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट की संरचना इस प्रकार है। और टेरिडोफाइट की संरचना ये देखिए, और जिसमें आ गया संवहनीय ऊतक की उपस्थिति, उदाहरण के लिए फर्न, हॉर्सटेल और मार्सिलिया। जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होता है, जिम्नोमिस नग्न, स्पर्मिस बीज, माने बहुवर्षीय एवं सदाबहार होता है जिम्नोस्पर्म। जैसे इसमें उदाहरण है पाइनस और साइकस, सबकी संरचना दिया हुआ है। वही है एंजियोस्पर्म, जो कि एंजियोस्पर्म में क्या क्या होगा, अविर्त बीजी, एंजियो जो कि ढका हुआ है, अन्य नाम पुष्पीय पादप, फलदार होता है एंजियोस्पर्म। उदाहरण के लिए आम, अमरूद और पपीता, ये सब एंजियोस्पर्म में आता है। पादपों के भेद, पादपों के भेद में क्या है, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। सबसे पहले क्रिप्टोगैम में जानते हैं। क्रिप्टोगैम क्या है, अप्रत्यक्ष जननांग है, बीज उत्पन्न करने में अक्षम है। क्रिप्टोगैम के उदाहरण क्या है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और फेनरोगैम के उदाहरण क्या है, फेनरोगैम में है पूर्ण विकसित जनन अंग, बीज उत्पन्न करने में सक्षम। और उदाहरण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्राणी जगत का वर्गीकरण, प्राणी जगत का वर्गीकरण दो तरह से किया गया। एक है कोशिकीय स्तरीय संरचना, जिसमें संघ है पोरी पोरीफेरा, और है दूसरा है जो उत्तक स्तरीय संरचना। पहला कोशिकीय स्तरीय संरचना, दूसरा है उत्तक स्तरीय संरचना। उत्तक स्तरीय संरचना में भी तीन प्रकार है, जिसमें एक है, सब जीव आते हैं इसमें, जिसमें बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव, जैसे प्लेटीहेल्थिनीज सिल्ट्रेन, जो कि ये फिगर है। और उसमें और दूसरा आ गया कूट देह गुलहारी, जैसे नीमोटोडा, जो कि चिकना चिकना होता है। फिर है देह देह गुहाधारी। देह गुहाधारी में भी दो तरह का होता है। एक है मेसोडर्म कोशिका का विकास, जिसमें एनेलिडा आता है, मोलास्का आता है, आर्थ्रोपोडा आता है। दूसरा है अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनाना, इसमें आता है नोको नोकोकार्ड युक्त और नोकोकार्ड विहीन, जो कि है इकायोडर्मी। और नोकोकार्ड युग में भी कार्डेका, कार्डेका में भी दो तरह के आता है, जिसमें है लार्वा में अवशोषी नोकोकार्डा, और नोकोकार्डा की जगह मेरुदंड। नो लार्वा में अवशोषित नोकोकार्डा में क्या है, प्रोटोकार्डेरा, प्रोटोकार्डेरा ऐसा होता है। उसके बाद है नोकोकार्डेरा की जगह मेरुदंड, जिसमें आता है कशेरुकु। अब कशेरुकु में भी पांच छह तरह का होता है, जैसे में साइकोक्लोमेटा, स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी, जल स्थलचर और मत्स्य आते हैं। उसके बाद वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण दो तरह से होता है, विभेदी पादप शरीर और बिना विभेदी पादप वाले शरीर। बिना विभेदी पादप वाले शरीर में आ गया थैलोफाइट। थैलोफाइट में शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और विभेदी पादक में आ गया बिना संवहनीय ऊतक, जिसमें ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट ये है। उसके बाद है संवहनी युक्त में
जिसमें है बीज रहित जिसमें बीज ना हो, जिसमें सबसे पहले टेरिडोफाइट आता है। और बीज, अब बीज युक्त में कौन कौन आता है? बीज में आ गया द्विपत्री बीज, दो बीज वाला, दो बीज पत्र वाला बीज, और एक पत्र जिसमें एक बीज पत्र वाला बीज हो। अब जानते हैं जंतु जगत के प्रमुख संघ। पहला हम लोग जानते हैं पेरिफेरा, छिद्रक धारा। पेरिफेरा में है असंख्य छिद्र शरीर, शरीर में स्पंज गुहा, अन्य नाम स्पंज, उदाहरण के लिए साइकन और स्पंजिया, जो कि ये है साहब। दूसरा में है सिलेंट नेडेरिया। सिलेंट नेडेरिया में क्या है? जलीय जंतु, भोजन पकाने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना, ट्रेंड किल्स, उदाहरण के लिए मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमो। जंतु जगत के प्रमुख संघ के दो हो गया। अब तीसरा में है टेनोफेरा। टेनोफेरा में आता है सिलेंट्रा से गहन संबंध, कंघी जैसे चलांग, अधिकांशतः पारदर्शी होता है, उदाहरण के लिए समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली होता है। और प्लेंटी हेल्थिनीज में कौन कौन आता है? जैसे में हो गया देह गुहा रहित तीन स्तरीय स्तर होता है, चपटा शरीर, उभयलिंगीय, अविकसित पाचन तंत्र, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका, उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक होता है ये, और ये लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया है। अब पांचवा में आता है स्केथ्रीमीन्ज। स्केथ्रीमीन्ज कैसा है? लंबा है, बेलनाकार है, अखंडित कृमि है, अस्पष्ट आहार नाल है, नर छोटा मादा बड़ी, उत्सर्जन प्रोटीन फ्रीडिया द्वारा एकलिंगीय तथा आंतरिक निषेचन होता है, उदाहरण के लिए एक्केरिसा गोली क्रीम, थेडब्रम और बुचेरेरिया फाइलेरिया का कृमि भी है। और छठा में है एनेलिडा। एनेलिडा कैसा होता है? लंबा होता है, दुपार्श्व होता है, सम्मिलित कई खंडों में होता है, बटा शरीर होता है, इसका उत्सर्जन हेतु ब्रिक भी होता है, इसमें काइटिन से बने सीटों द्वारा प्रचलन होता है, समानतः त्वचा द्वारा श्वसन लेता है, एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। जैसे उदाहरण में आ गया केचुआ, जोंक, ने केचुआ ये हुआ, जोंक ये हुआ, वैसे नेरिस भी आता है। अब हम लोग सातवां में है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आ रहा है क्या है? आर्थ्रोपोडा का क्या क्या है? जैसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तीन भागों से विभक्त शरीर, जैसे सिर, बच, उदर इसमें होता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र भी होता है और संधि युक्त पाद है, उदाहरण के लिए जैसे झींगा मछली, तितली, मकड़ी, मक्खी और बिच्छू होता है। आठवां में क्या है? आठवां में है मोलास्का। मोलास्का में क्या क्या होता है? मोलास्का में होता है जैसे श्वसन हेतु गिल्स और टेनेडिरा होना चाहिए, खुला परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन हेतु गुर्दे होते हैं, कवच युक्त शरीर होते हैं, रंगहीन खून होते हैं, जैसे उदाहरण में सीपी, फिर घोंघा और ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस 8 गो हो गया। और नोमा में है इकाइयोनोडर्मेटा। इकाइयोनोडर्मेटा कैसा? जैसे इसमें समुद्री जंतु आते हैं, कांटों वाली त्वचा आती है, पूर्ण उत्पादन की क्षमता इसमें, उदाहरण में हेगफिश, स्टार फिश, ब्रिटिल स्टार आदि आते हैं। और कार्डेरा में कौन कौन आएगा? कार्डेरा में हो गया नोटोकार्ड, क्लोम छिद्र उपस्थित इसमें होता है, इसमें हो गया नालदार तंत्रिका रज्जु, उदाहरण के लिए सभी का शेरकू जंदी इसमें आता है। अब फिगर के साथ अब हम लोग मत्स्य के बारे में जानते हैं। मत्स्य में क्या क्या है? जैसे सल्क युक्त त्वचा, असमतापी, द्विकक्षीय हृदय होते हैं मत्स्य में, अंडज भी होता है, उदाहरण के लिए ट्यूना और रेहू। अब है साइक्लोस्टोनमेटा में क्या कौन कौन से आते हैं? जैसे फिगर के साथ है, जैसे जबड़ी रहित कशेरुकी, इला के आकार का शरीर, सल्क रहित चिकनी त्वचा होता है इसमें, उदाहरण के लिए जैसे लैमे और है मछली। इसमें सब आते हैं बार्टी ब्रेटा संघ के अंतर्गत। तीसरा में क्या है? जल स्थलचर एम्फीबिया में श्लेष्मा ग्रंथि युक्त त्वचा, त्रिकक्षीय हृदय, फेफड़ा एक वृक्क होता है,
जल स्थल दोनों निवास करते हैं, उदाहरण के लिए मेढक और टेढ़ा। चौथा में सरीसृप, सरीसृप में आता है असमतापी, सल्कयुक्त, त्रिकच्छ हृदय, कठोर कच्चा कवच युक्त अंडे, उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ आते हैं इसमें सरीसृप में। पक्षी में, पक्षी कैसा होता है जिसमें समतापी होना चाहिए, चार कच्चे हृदय होना चाहिए पक्षी में, और पैरों से ढका शरीर, परों से ढका शरीर, उदाहरण सभी पक्षी इसमें आएगा। उसके बाद है स्तनपायी। स्तनपायी में समतापी भी होता है, चार कच्चे हृदय होता है, दुग्ध ग्रंथि होते हैं, शिशुओं का जन्म होता है स्तनपायी में, उदाहरण के लिए चूहा, मनुष्य और चमगादड़, जो कि इसमें स्तनपायी में आता है। Subscribe my channel.